हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा जो कि आप लोग देखेंगे, सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा, जो कि जिसमें पदों की संख्या है 661। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे आप लोग के जितने भी डाउट हैं हम उन सभी को क्लियर करने जा रहे हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता था, लास्ट टाइम पे जो विज्ञापन था, विज्ञापन के बारे में बात की गई थी 663 प्लस 228। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पद कम क्यों निकाले गए हैं, तो इसके क्या रीज़न रहे होंगे। तो जनरली जो हम लोगों ने पता करने की कोशिश की थी, तो वो मैं बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, इसमें आप लोग के कई डाउट्स हैं जो भर्ती परीक्षा को लेकर या आप लोगों की योग्यता को लेकर, वो हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोगों का एक बहुत बड़ा जो इसमें जवाब चल रहा है कि जिले वाइज भरना है नहीं भरना है, तो इन सभी के जवाब आप मेरे द्वारा सुनेंगे। और ये हमने आयोग से संबंधित आयोग से बात करी है। जो भी डाटा है आप लोगों का, ये जो विज्ञापन है उसी पे दिया गया है, उसी की बेस पे हम लोग आप लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये था कि जो 661 पद हैं, ये जो बाकी पद हैं वो क्यों नहीं निकाले गए हैं। तो इसका एक बेसिक सा रीज़न ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो है एक नियमावली बन गई है 2019 में। जब से 2019 में नियमावली बनी है, तो जब भी कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों का बीकॉम या फिर बीबीए वाले उसमें एलिजिबल होंगे। तो आयोग ने क्या काम करा है, सबसे पहले सहायक लेखाकार पदों को बिल्कुल डिफरेंट अलग करा है, सेपरेटली उनकी विज्ञापन निकाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीकॉम या फिर बात करें बीकॉम के साथ, या बीकॉम या फिर बात करें किसी का बीबीए हो, तो वो एलिजिबल होगा असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे भी पद थे जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट का ही पद था और बीकॉम ही मांगा गया था, लेकिन नहीं निकाले गए हैं। तो वो इस कारण नहीं निकाले गए हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमियां आयोग ने देखी होंगी अधियाचन में, तो वो वापस करे हैं। हो सकता है वो बाद में ऐड हो जाएंगी। जैसे कि आप लोग देखेंगे, भर्तियों के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि भर्तियां जितने भी पद हैं उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो वो आने वाले समय में, कुछ समय में, जैसे ही उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कारणों से वापस किए हैं, वो जैसे ही सॉल्व होगा वो आपके इसमें ऐड कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, एक लेखा परीक्षक अपने आप में ऑडिटर की जो पोस्ट थी, जहाँ पे आप लोग देखेंगे 53 पोस्ट पहले थी और इसके बाद भी उसमें जो है पोस्ट जोड़ी गई हैं, वो अभी वापस किया गया है किन्हीं कारणों से। उसका विज्ञापन अलग से आएगा कि उसमें आप लोगों का CCC जो सर्टिफिकेट है वो भी मांगा गया, तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है योग्यता से, क्योंकि मिनिमम योग्यता पे आधारित आप लोग के क्वेश्चन पेपर बनना है, तो हो सकता है उसका कुछ रेशियो होगा। साथ ही लेखाकार का भी है दोस्तों, लेखाकार में भी जो है अधियाचन को वापस इसलिए किया गया है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो 2019 में जो नियमावली बनी है लेखाकार और असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जो लेखाकार का पद होता है वो 100% जो है प्रमोशन से भरा जाता है, लेकिन हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट की अपनी नियमावली है, उसके आधार पर उन्होंने अध्याचन दिया था। तो उसकी भी जब भी उसके कारणों का सोल्यूशन हो जाएगा तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस भर्ती परीक्षा को लेकर कई सवाल आप लोगों के हैं। जैसे कि इस भर्ती परीक्षा में आप लोग ने देखा कि ये जिले वाइज भरना है नहीं भरना है। तो दोस्तों आप लोग इस 5 नंबर पॉइंट को देख के काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आयोग ने बोला है कि श्रेणी उपश्रेणी परीक्षा केंद्र या जिला इत्यादि को किसी भी प्रकार का संशोधन अनुरोध नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर को इसका कहने का मतलब है, जब भी आप लोग यहाँ पर को जो भी अर्हता आप लोग फिल कर रहे हैं, जो भी श्रेणी या उप श्रेणी आप लोगों की फिल कर रहे हैं, इसमें एज हो गया, परीक्षा हो गया, और केंद्र आवेदित जिला, यानी जहाँ पर को आप लोगों को परीक्षा का केंद्र है, वहाँ उससे रिलेटेड ये बात रखी गई है। तो इस बात को मैं स्पष्टली आप लोगों से कह देता हूँ कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉमन, आप लोगों को क्या होगा, आप लोग सभी के लिए, सभी पदों के लिए, सभी डिपार्टमेंट के पदों के लिए एलिजिबल हैं। आप लोगों का जब आप लोगों की मेरिट बनेगी, और मेरिट किस आधार पर बनेगी ये भी बता देता हूँ, सभी लोगों के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे 45% आप लोग देखेंगे, मिनिमम आप लोगों को 45% लेके आना है। अदर SC ST के लिए 35% है। तो यहाँ पर को आप लोग देखेंगे कि इतना अगर आप लोग परसेंटेज लेके आएंगे तो आप मेरिट चयन सूची में शामिल होंगे, यानी कंप्यूटर टाइपिंग में आप लोग आएंगे। कंप्यूटर टाइपिंग जो है नॉर्मली आप लोगों की जितने भी पद हैं उस, जैसे कि अगर बात करें तो उसके 4 के मल्टीप्लाई में आप लोगों को जो है कंप्यूटर टाइपिंग में बुलाया जाएगा। और कंप्यूटर के टाइम पे ही आप लोगों की वरीयता भी दी जाएगी, वरीयता आप लोगों से मांगी जाएगी। देखिए आप लोग पॉइंट नंबर 8 पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस हेतु विभागीय वार प्रेफरेंस खोला जाएगा, जब परीक्षा टंकर से पूर्व ही आप लोगों के लिए ऑनलाइन
यहाँ पे भी ये भी बात कर ली है कि ऑनलाइन ली जाएगी, यानी पूर्व ऑनलाइन जो आप लोगों की टंकड़ होगी वहाँ पर को विभागीय वरीयता, यानी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है ये, यानी विभागीय वरीयता आप लोगों को हो सकता है आयोग एक फॉर्मेट जारी करें जिसमें सभी डिपार्टमेंटों का वरीयता क्रम आप लोगों को देना होगा, लेकिन वो टाइपिंग से पहले। अब टाइपिंग में कौन लोग आएंगे, जो 4 गुना में आएंगे जितने भी पद हैं, तो उस आधार पे मेरिट आप लोगों की जब बनेगी तो आप उसमें आएंगे। तो यहाँ पे को ये 2 राउट आप लोगों के क्लियर हो गए। हम लोगों ने ये जान लिया कि जिलेवार भर्ती परीक्षा नहीं है। अब सबसे बड़ी जो समस्या आप लोगों को आ रही है वो आ रही है कि जो आप लोगों की योग्यता है, मेन योग्यता को लेकर है। चलिए वहाँ पे ही चलते हैं हम लोग डायरेक्टली। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो ये अनिवार्य या वांछनीय अर्हताएं हैं, यहाँ पे भी हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है एक अधिसूचना जारी की गई थी। आप लोग देखेंगे 28 जून 2019 को लोक सेवा आयोग परिधि से बाहर जितनी भी समूह की लेवल की परीक्षाएं होंगी, वहाँ पर यदि आप लोगों ने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोगों ने, आप यहाँ पे ये पॉइंट में बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर इंटर और हाई स्कूल यहाँ से नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ एक कंडीशन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि यदि आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया है, यदि आप अन्य स्टेट के भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तराखंड के किसी संस्थान से किया हो। परंतु यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है, जैसे कुछ लोग, उन लोगों को भी छूट दी गई है जैसे कि वो किसी नौकरी हेतु बाहर कार्य कर रहे हैं, जैसे अर्धसैनिक बल में हों या फिर राज्य के अर्ध सरकारी नियमित रूप से कहीं जो है नियमित पदों पर जो है यहाँ पर को कार्यरत हैं। कहाँ पे? नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जो सेवाएं कहीं उनकी बाहर जो है स्थानांतरित नहीं हो सकती, तो उन लोगों की ऐसी स्थिति में वो भी जो है भर्ती के लिए आवेदन के पात्र होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर को कुछ हम और भी पॉइंट है यहाँ पर को आप लोग को याद रखनी है। देखिए, अगर आप लोग इस पूरे पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को फिल करते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर तक एक कंडीशन है, अगर हमने बात करी, हमने बोला कि अगर आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी ये 2 कंडीशन है, अगर आप राज्य सैनिक अर्ध सैनिक, यहाँ पर को ये एक कंडीशन है, अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर इस पॉइंट को फिल नहीं करते तो आप इसको फिल करना जरूरी है आप लोगों के लिए। ये 3 पॉइंट है, तीनों में से आप लोगों का एक होना जरूरी है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड में ये लिखा है कि आप लोगों का जो है सेवायोजन कार्यालय में आप लोगों का आवेदन या पंजीकरण होना जरूरी है। अगर आप लोगों का पंजीकरण आवेदन है तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट है। अब जो सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं उनको कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एनओसी चाहिए। साथ ही जो अन्य सेवाओं में हैं उन्हें अलग से अपने संस्थान से अनापत्ति लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब देखिए ये 2 पॉइंट हो गए, या तो ये 3 पॉइंट हो गए आप लोगों के। एक आप लोगों का, या तो आप लोगों ने, अगर हम इसकी समरी निकालें, या तो आप लोगों ने 12th या हाई स्कूल यहाँ से किया हो उत्तराखंड से तब एलिजिबल हैं, या आप लोगों ने उत्तराखंड में स्थित किसी भी रोजगार कार्यालय में नाम अपना दर्ज करा रखा है तब आप लोग एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं सैनिक कल्याण में, उनको पुनर्वास में उन लोगों का क्या है, वहाँ पे उनका पंजीकरण है, तो उनको भी पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे? सेवायोजन कार्यालय में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने उत्तराखंड से बाहर स्थित कहीं पढ़ाई करी हो, दिल्ली या फिर कहीं भी बाहर हो उन्होंने पढ़ाई करी है, लेकिन उनके पास उत्तराखंड का मूल स्थायी निवास है, तो वो एलिजिबल हैं इस भर्ती परीक्षा को लेकर। आप लोग इस पूरे विज्ञापन को, ये 6 वाले पॉइंट को पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि सब लोग जैसे ही पढ़ रहे हैं कि भैया इंटरमीडिएट हाई स्कूल आप लोगों का उत्तराखंड से होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे वो लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं और जो है उन लोगों को डाउट हो रहा है और कई लोगों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अथवा लिखा है। अथवा का मतलब है या आप लोगों की ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए या आप लोगों की ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन को अगर आप पूरा करते हैं तो आप उत्तराखंड की भर्ती परीक्षा के लिए शामिल हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोगों को अच्छे से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बात लिखी है
17 नवंबर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी इसमें आप लोग ढील ना करें। यहाँ पे लिखा है कि 17 नवंबर से पहले जो भी शैक्षणिक अर्हताएँ आप लोग धारित करते हैं वो 17 नवंबर से पहले होनी चाहिए। यानी जो भी अनिवार्य अर्हताएँ हैं आप लोगों की वो 17 नवंबर से पहले पहले आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, जो विवरण है, विवरण में रिजल्ट के डेट कॉलम में जो डेट डालनी है, जहाँ पे कोई डिक्लेरेशन ऑफ डेट होगा वही डेट आप लोगों को मेंशन करनी है। अगर आप लोगों का डिक्लेरेशन हो चुका है रिजल्ट का तो आप लोग एलिजिबल हैं 17 नवंबर से पहले पहले। और ऐसे ही आप लोग का कोई भी आरक्षण से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट होंगे या स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र हो, जो भी प्रमाण पत्र हो वो आप लोग जो है 17 नवंबर से पहले पहले उसे आप लोग प्रिपेयर करके रखें, तभी आप लोग जो है एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं आप लोगों ने आवेदन करा और प्रमाण पत्र नहीं आया है तो आप लोग भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग 17 नवंबर तक का अपने सारे भी डॉक्यूमेंट, जो भी इसकी न्यूनतम योग्यता है बीकॉम और जो है आप लोगों का 4000 की डिप्रेशन के लिए आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, तो बीकॉम आप लोगों का होना चाहिए कंप्लीटली, या बीबी आप लोगों का होना चाहिए, तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आप लोग अपने आरक्षण संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है, सेवाजन का कार्यालय और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सभी आप लोग ओके करके रखें तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग के वो सभी डाउट क्लियर हुए होंगे जो आप लोग बार बार जो है कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप में टाइप करके हमसे पूछ रहे हैं। चलिए फिर भी अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।